हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ वोकैबुलरी। और आज हम लर्न करने वाले हैं कुछ और वर्ड्स डब्ल्यू से, एंड देन वी गोना एंड द चैप्टर ऑफ डब्ल्यू एंड मूव टू एक्स वाई एंड जेड। जेड तक तो शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे, बट स्टिल कोशिश करेंगे वाई तक तो पहुंच ही जाए। ठीक है। आज का आपका एक छोटा सा और टास्क रहेगा जो मैंने पहले भी बोला था, बट देयर माइट बी स्टूडेंट्स जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर यही रहेगा। प्लीज कोशिश करना कि आफ्टर यू आर डन विद द वीडियो और द स्लाइड एंड द टेस्ट, उसके बाद आपके पोर्टल पे ना प्रैक्टिस सेट के नाम से एक सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, आप पोर्टल पे जाओगे, ऊपर सर्च बार पे प्रैक्टिस सेट लिखोगे तो आपको एक सेक्शन ओपन होगा। उस सेक्शन में ना आपको वोकैबुलरी के बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, सेट 1 सेट 2 सेट 3 के नाम से। वो सेट 1 सेट 2 सेट 3 और कुछ नहीं है, दे आर LOD 1 2 एंड 3, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 2 एंड 3 वोकैब के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको रियल टाइम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं, वोकैब के किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अपीयर होते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप एक बार वो अटेम्प्ट करो। देर आर 45 क्वेश्चंस इन टोटल, मेक श्योर यू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू करते हैं आज के वीडियो पे। हाँ, अपना स्कोर ज़रूर काउंट करके रखना एंड एनालाइज करना कहाँ पे गलत जा रहे हो। ठीक है, लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो एंड द फर्स्ट, यहाँ तक हमने किया हुआ था। फर्स्ट वर्ड फॉर द डे टुडे इज रैंगल। रैंगल मीनिंग क्वारल नॉइजली, एंग्रीली या फिर डिसरप्टिवली। ठीक है, इस तरह से लड़ना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में लड़ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ें करके लड़ना मतलब चिल्लम चिल्लाई करके लड़ना, या फिर डिसरप्टिव वॉइस में लड़ना मतलब कि आवाज़ ना आ रही हो या आवाज़ इधर उधर जा रही हो, इस तरह से। The women are quarrelsome and wrangle over payment when selling their wares. ठीक है, मतलब चिल्लम चिल्ली करना, एक तरह से आप ये समझ लो, बहुत ज्यादा जब फालतू की चिल्लम चिल्ली हो जाती है उसी को रैंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज रीक। रीक, इसका मीनिंग है कॉज टू हैपन और टू अकर एज अ कॉन्सिक्वेंस, किसी इंसिडेंट का होना या फिर किसी कॉन्सिक्वेंस का टेक प्लेस करना, उसी को रीक कहा जाता है। ओके ओके, यहाँ पे एक छोटा सा कुछ वो है, उसको करेक्शन कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, या इसमें ना व्हाट वी गोना डू इज, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये इसी के साथ हो गया है, तो वी आर गोना रिमूव दिस पार्ट एंड वी हैव दिस एज द सेंटेंस। नाउ इट्स परफेक्ट। Giant solar storms can wreak havoc on satellites and power grids. ओके, सो मतलब कि किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस, एक तरह से आप इसको कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम मान सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस के सिनोनिम की तरह काम करेगा कि जायंट सोलर स्टॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत, उसका कॉन्सिक्वेंस ये रहेगा या फिर इम्पैक्ट ये रहेगा कि हैवॉक कॉज कर सकता है सैटेलाइट्स में। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रेज्ड। रेज्ड, रेज्ड का मीनिंग होता है डिजर्विंग और इंसाइटिंग पिटी, पिटी कॉज करना। ठीक है, या डिजर्व, यू डिजर्व टू बी लाइक दिस, यू डिजर्व टू क्राई, यू डिजर्व टू बी अपसेट, तुम यही इसी काबिल हो, बोलते हैं ना हम, उसी को रेज्ड कहा जाता है। शी सेज नो, डू हैव पिटी, आई एम रेज्ड, इट इज ओनली अ लिटिल फेवर आई आस्क ऑफ। ठीक है, मतलब कि आप पिटी डिजर्व करते हो, ऐसे ही रहो, ऐसा वाला सी। Then you have is ring. Ring is how you pronounce it. इसका मीनिंग होता है twist, squeeze और compress in order to extract liquid. किसी चीज को स्क्वीज करना, ऐसे स्क्वीज करना जैसे आप स्पंज को करते हो, स्क्वीज करना, या ट्विस्ट करना जैसे आप टॉवल्स वगैरह को करते हो कपड़े धो के, जब उसको वो करते हो निचोड़ना, बेसिकली उसको ट्विस्ट करना, या उससे किसी भी तरह से कंप्रेस करना कि उससे लिक्विड निकल जाए, तो निचोड़ना जो होता है, ठीक है, उस निचोड़ने को ही इंग्लिश में रिंग कहा जाता है। एग्जैक्ट वर्ड फॉर रिंग, निचोड़ना, उसको रिंग कहा जाता है। When it had been finished, everyone was, in spite of slickers and gas suits, so drenched that water could be wrung out of every garment. Wrung जो है, that is the
थर्ड पर्सन फॉर रिंग, रिंग, रैंग, रंग, ठीक है। तो ये वर्ड रिंग ही है, रिंग का ही थर्ड वो है, V3 है बेसिकली, ठीक है। इट इज अ वर्ब, ठीक है। यू रिंग आउट दैट क्लोथ्स, दोस क्लोथ्स, इस तरह से आप बोलते हो, मतलब कि उनको निचोड़ दो। रिंग, रैंग, रंग, रंग इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज रिद, रिद, इसका मतलब होता है मूव इन अ ट्विस्टिंग और कंटोर्टेड मोशन, बहुत ही अजीब ढंग से घूम फिर के कैसे कैसे करके चलना, दैट इज रिद करना, जैसे कि अर्थवर्म्स करते हैं या कोई इंसेक्ट कर सकता है। His writhing, squirming twists would have made a circus contortionist gasp. ठीक है, मतलब कि ये जो तोड़ फोड़ के सब घूम जाते हैं ना, आपने देखा होगा सर्कस में जिमनास्ट, किसी भी तरह के जिमनास्ट को कैसे वो अपने बॉडी के साथ करते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी के चलते, उसी को रिद करना कहते हैं। Then you have is wrought, wrought meaning shape to fit by altering the contours of a pliable mass, कि एक ऐसा शेप अचीव करना जो कि आप, और वो भी कैसे करना, लूजिंग मास, मास को लूज करके आप अपने आप को एक ऐसा, अपने आप को नहीं किसी भी चीज को एक ऐसा शेप दे देते हो कि वो किसी जगह पे फिट हो जाए, ठीक है। जैसे आप कपड़ों के साथ करते हो सूटकेस भरते वक्त, ठीक है। Forging and welding, the process of pressing or hammering wrought iron when at a red or white heat into any desired shape is called forging. Then you have is wry, wry meaning humorously sarcastic or mocking, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के मजे लेना, उसको राय कहते हैं। Matthew and Jonathan were trying to outwit each other while Andrew, the oldest, looked on with a wry smile meant to trump all sarcasm. Right? Then you have is, अच्छा हमारे W वाले सारे words खत्म हो गए हैं। We have moved to the next letter which is X. ठीक है, X पे मूव करते हैं and the word you have here is xenophobia. Now ये एक तरह का फोबिया भी है जो आपको लर्न करने को मिलेगा, हो सकता है आप लोगों में से कई सारे लोगों को ऑलरेडी ये फोबिया। xenophobia meaning a fear of foreigners or strangers, ठीक है, बाहर के लोगों से डरना या स्ट्रेंजर से, अजनबियों से डरना या फॉरेन कंट्री के लोगों से डरना, ठीक है। फोबिया का मतलब होता है डरना, आपको ये पता ही होगा, ऑलरेडी आपने रूट वर्ड्स में कवर कर लिया होगा। फोबिया इज डर, फिलिया इज लव और अट्रैक्शन। जीनोफोबिया का मीनिंग होता है अजनबियों से या बाहर देश के लोगों से, बाहर के कहीं किसी लोग से डरना, खौफ खाना, ठीक है, उसी को जीनोफोबिया कहते हैं। Some fear a return of the xenophobia that led to violent attacks on foreigners 2 years ago, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज yelp. yelp का मतलब होता है a sharp high pitched cry, ठीक है, वो एकदम शार्प आवाज में जो गाना होता है ना, गाना क्या कह रही हूँ, रोना होता है, उसको yelp करना कहते हैं। ये वर्ड आपने पहले सुन रखा होगा। While faintly heard from somewhere outside, there was the yelping, barking, howling, whine of a dog. Whine किसको कहते हैं, ये भी आप इसमें से याद कर सकते हो कि क्या हमने पढ़ा था, वाइन क्या होता है, पीने वाला वाइन नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। सो yelp करना मतलब बहुत ही श्रिल आवाज में रोना। And the last word for the day is yeoman. yeoman का मतलब होता है a free man who cultivates his own land. फ्री आदमी, इंडिपेंडेंट आदमी जो अपना ही लैंड कल्टिवेट करके खाना पीना खाता है, ठीक है। On one extreme was the well-to-do yeoman farmer farming his own land. Fine, तो simple सा meaning है इसका, yeoman is one who cultivates his own land. Fine. Okay, these are the 10 words जो आज हमने कर लिए हैं and that should be it for the day. I do believe कि इसके बाद आप टेस्ट लेंगे, वीडियो को अच्छे से एक बार और देख लो, चाहे तो टेस्ट लो, टेस्ट में और भी सेंटेंसेस होंगे, उनको देखो किस तरह से यूज करा गया है, 2 सेंटेंसेस अपने तरफ से पुट करो एंड that's it. Keep learning. We're going to meet in the next class. Y और Z को खत्म करते हैं, ठीक है।